हाय गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टोरी एंड तक सुनिएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हमारी पहली स्टोरी का नाम है जल्दी का काम शैतान का। मराठा सैनिकों के प्रमुख शिवाजी मुगलों के साथ युद्ध में पराजित हो गए थे, इसलिए वे अपने निकट सहयोगियों के साथ युद्ध भूमि से पलायन कर गए। वे सब जंगल के रास्ते आगे की ओर जाने लगे। काफ़ी दूरी तय करने के बाद वे एक पड़ाव पर पहुँचे। शिवाजी ने अपने सहयोगियों से कहा, अगर हम सब एक साथ समूह बनाकर चलेंगे तो हमें पहचान लिया जाएगा, इसलिए हम सबको अलग अलग रास्तों पर चलना चाहिए। हम सब 3 दिन बाद राजगढ़ किले के समीप वाले पुराने विश्राम गृह में फिर से एकत्रित होंगे। शिवाजी के सहयोगियों ने उनकी इस बात का विरोध किया, परंतु शिवाजी ने उनके इस विरोध को नहीं स्वीकारा। वे अकेले ही अपने रास्ते पर चल पड़े। शाम होते होते वे सब थक चुके थे। उन्हें रात के लिए भोजन और विश्राम की आवश्यकता थी। दूर कहीं उन्हें एक दीपक जलता हुआ नजर आया। इसे देख उनकी आशाएं जागृत हुई। वे जल्दी से उस ओर चल पड़े और जल्दी से एक झोपड़ी के पास जा पहुँचे। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला आग पर खाना पका रही थी। शिवाजी के कदमों की आहट सुनकर उसने अपना सिर उठाया। उसने एक अनजान व्यक्ति को अपने दरवाजे पर खड़े देखा। बुढ़िया ने उस व्यक्ति से अपना परिचय देने को कहा। शिवाजी ने अपना सही परिचय नहीं दिया क्योंकि उन्हें उसकी ओर से खतरा ही नज़र आ रहा था। शिवाजी ने अपने आप को एक गरीब मुसाफिर बताया और कहा कि वे बहुत भूखे हैं। वे सुबह से ही पैदल चल रहे हैं। सारे दिन में उन्होंने थोड़े से फल ही खाए हैं। बूढ़ी महिला ने विनम्र स्वभाव से शिवाजी को बैठने के लिए कहा और कहा कि उनके भोजन के लिए उबाली हुई मकई लेकर आ रही है। उसने अपनी गरीबी के कारण शिवाजी को बढ़िया भोजन खिलाने में असमर्थता जताई। शिवाजी ने उसका धन्यवाद किया और मुंह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ गए। बूढ़ी महिला ने उनके सामने एक प्लेट रखी और गर्मा गर्म भोजन परोसा। शिवाजी ने प्लेट से मुट्ठी भरकर उबली मकई उठानी चाहिए, लेकिन हाथ में दर्द और खाना गर्म होने की वजह से वे करा उठे तथा जल्दी से मकई वापस प्लेट में रख दी और उसके ठंडा होने का इंतज़ार किया। बूढ़ी महिला जो उन्हें देख रही थी, उसने कहा कि वे बिल्कुल महाराज शिवाजी की तरह लगते हैं। शिवाजी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, शिवाजी की तरह क्यों? बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, शिवाजी छोटे किलों को छोड़ बड़े किलों पर कब्जा करने में लगे रहते हैं। वे बेहद जल्दबाजी करते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे किलो पर कब्जा करना चाहिए, फिर बाद में बड़े किलो पर कब्जा करना चाहिए। जल्दबाजी में नुकसान उठाना पड़ता है, इससे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तुमने भी जल्दबाजी की। गरम परोसा खाना पहले किनारों पर ठंडा होता है और बाद में बीच में ठंडा होता है। तुमने किनारे से खाना उठाने की बजाय बीच में से खाना उठाया, इसीलिए तुम्हारी उंगलियां जल गई। शिवाजी को उस बूढ़ी महिला से एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। उन्होंने आराम से भोजन किया तथा तब तक रुके रहे जब तक कि उस बूढ़ी महिला ने भी भोजन नहीं कर लिया। शिवाजी ने बर्तनों को धोने में भी उस महिला का हाथ बटाया। उसके बाद उस महिला ने शिवाजी के सोने के लिए ज़मीन पर चटाई बिछा दी। रात भर चटाई पर लेटकर शिवाजी ने अपनी थकान दूर की।
अगले दिन शिवाजी ने उस बूढ़ी महिला के घर से विदाई ली और कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज से मैं किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि जल्दबाजी करने से कोई भी मुश्किल में पड़ सकता है। यह सबको सीखने के लिए मैं आपका ये सबक सिखाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शिवाजी ने तुरंत उत्तर दिया, शिवाजी को ये सबक मिल चुका है माताजी। यस कहकर शिवाजी उस बूढ़ी महिला के चरणों में गिर गए। बूढ़ी महिला को शिवाजी की ये बात समझ नहीं आ रही थी। शिवाजी ने कहा, माताजी, मैं ही शिवाजी हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने मुझे जीत की राह दिखा दी है। शिवाजी ने उस महिला का दाहिना हाथ उठाया तथा अपने सिर पर रख लिया। तत्पश्चात उस महिला ने शिवाजी को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद शिवाजी ने अपनी राह पकड़ ली। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम सही तरीके से और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। जल्दबाजी में काम बनते नहीं लेकिन बिगड़ते ही हैं। धैर्यपूर्वक कार्य करने से हमारे सफल होने का अवसर अधिक हो जाता है। तो गाइस, आपको शिवाजी की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप भी अपने काम में जल्दबाजी करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी अगली स्टोरी सुनाते हैं, जिसका नाम है कानून सबके लिए एक समान होता है। शहंशाह जहांगीर ने अपने महल में के प्रवेश द्वार पर एक घंटा लगवा दिया था और पूरे नगर में घोषणा करवा दी थी कि यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो तो वह महल के प्रवेश द्वार पर लगे घंटे को बजा सकता है। शहंशाह उनकी पुकार सुनेंगे और न्याय करेंगे। यह खबर नगर में अच्छी तरह प्रचारित हो गई। कई लोग अपनी शिकायतें लेकर शहंशाह के दरबार में जाने लगे। एक दिन शहंशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। उसने कुछ चुने हुए निशानों पर अपने तीर चलाए। लौटने से पहले उसने एक तीर हवा में चलाते हुए नदी की तरफ फेंका, जो वहीं कहीं नज़दीक जाकर गिरा। फिर वह अपने घर की ओर लौट आई। कुछ देर पश्चात किसी ने दरबार का घंटा बजाया। दरबार के पहरेदार ने एक धोबन को देखा जो सिसक कर रो रही थी। उसके हाथ में खून से सना हुआ एक तीर था तथा पास में एक मनुष्य का मृत शरीर पड़ा था। वह न्याय की गुहार लगाने लगी। पहरेदार उसे शहंशाह के पास ले गया। उस महिला ने झुककर शहंशाह को सलाम किया। फिर उसने वह तीर नीचे ज़मीन पर बिछे कालीन पर रख दिया तथा अपनी सिसकियों के बीच कहा, हुजूर, किसी ने मेरे पति को इस तीर से मार डाला। अब मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? शहंशाह ने वह तीर उठाया। उसने शाही मुहर लगी हुई थी, उस पर शाही मुहर लगी हुई थी। महल के ही किसी व्यक्ति ने इस दुखद घटना को अंजाम दिया था। शहंशाह ने पहरेदार को आदेश दिया कि वो पता लगाए कि इस घटना वाले दिन कौन धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। पहरेदार तुरंत गया और थोड़ी ही देर बाद वापस लौट आया। वह जवाब देने में हिचकिचाने लगा। शहंशाह ने उसे जोर देकर पूछा तो पहरेदार ने बड़े ही धीमे स्वर में नूरजहां का नाम लिया। इस पर शहंशाह ने नूरजहां को बुलवाने का आदेश भेजा। शीघ्र ही नूरजहां शहंशाह के समक्ष उपस्थित हुई। शहंशाह ने अपने कमरबंद में से एक छुरा निकाला और उस दुखी महिला के सामने रख दिया। तत्पश्चात शहंशाह ने उस महिला से कहा, तुम महारानी की वजह से विधवा हुई हो। तुम मुझे इस छुरे से मार दो, इससे तुम्हें न्याय अवश्य मिल जाएगा। ये सुनकर वह महिला झेप गई और ऐसा करने से अपनी असमर्थता जताई। फिर शहंशाह ने उस महिला को राजकीय कोष में से आर्थिक सहायता प्रदान की। उसने शहंशाह का धन्यवाद किया और महल से चली गई। इस घटना के
उपरांत नूरजहाँ ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए शहंशाह से कहा, आपने तो एक भयानक खतरा मोल ले लिया था। अगर वो महिला आपके आदेश का पालन करती तो कितना बड़ा अनर्थ होता। इस पर शहंशाह ने कहा, मैं चाहे मर जाता परंतु उस महिला के साथ न्याय तो होता। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कृपया इस बात का भविष्य में अवश्य ध्यान रखना। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कानून की नज़रों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसकी नज़रों में तो सभी बराबर होते हैं। तो गाइस, यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। कानून सबके लिए बराबर होता है कि नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आपको ये दोनों स्टोरीज़ बहुत ही अमेजिंग लगी होगी। स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।